हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, देन फाइंड angle BOE and reflex COE, and this is the given figure. हाँ, हमारा फिगर है AOB है ना। AB और CD क्या है? स्ट्रेट लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है O पर, और OE एक रे है। हमारा गिवन क्या है? AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल BOD कितना है? 40 डिग्री है। अब चूँकि बिकॉज लाइन AB और CD क्या करता है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा O पर, तो ये एंगल और ये एंगल क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी कि एंगल AOC एंड एंगल BOD आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सो दे आर इक्वल। इसलिए वो लोग क्या है? ये दोनों एंगल क्या हुआ? इक्वल हुआ। तो देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुटअप करते हैं फर्स्ट कंडीशन में। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये गिवन था। तो AOC का 40 डिग्री मिला मेरा वैल्यू, इसको पुटअप करेंगे तो एंगल BOE क्या मिला हमको? 30 डिग्री। अब देखते हैं नेक्स्ट, OB क्या है? अगर CD स्ट्रेट लाइन है, OB क्या है? एक रे है ना। नाउ OB इज अ रे ऑन CD, सो एंगल BOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि अब कहाँ है? BOD एंड BOC, चूँकि CD क्या है? स्ट्रेट लाइन है ना। तो ये एंगल और ये पूरा एंगल ये क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो सो एंगल BOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑल्सो एंगल COE एंड BOE आर एडजेसेंट एंगल। COE कहाँ पर है? COE और BOE ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। तो यानी कि BOC इज इक्वल टू एंगल COE प्लस एंगल BOE। अब इसमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा? एंगल BOD प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE है ना। BOC को हम क्या लिख सकते हैं? BOE प्लस एंगल COE। तो ये हो गया हमारा एंगल BOD प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब वैल्यू पुटअप करेंगे, BOD का वैल्यू 40 डिग्री है, COE फाइंड आउट कर लेंगे, और BOE का वैल्यू 30 डिग्री है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं तो एंगल COE हमारा क्या मिला? 110 डिग्री। अब रिफ्लेक्स भी निकालना है, तो COE का रिफ्लेक्स निकालना है। COE और इधर तो ये हम फाइंड आउट कर लिए, अब इसको फाइंड आउट करना है। तो एंगल COE प्लस रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 डिग्री होना चाहिए। तो अब COE तो 110 मिला था, तो 110 प्लस रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 डिग्री। Therefore reflex angle COE is equal to 360 minus 110 is equal to 250 डिग्री। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट्स एट O। XY और MN इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ O पर है ना। एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, POY 90 डिग्री है। एंड एंगल A इज़ टू B, एंगल A ये है और एंगल B यहाँ है, तो A इज़ टू B इज इक्वल टू 2:3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ C।
सी यहाँ है। तो अब ओ पी क्या है, एक रे है किस पर, एक्स वाई पर, और ये गिवन हो गया, यानी कि इस टाइप का सिंबल का मतलब है 90 डिग्री। तो ये एक्स वाई क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल और ये दोनों एंगल मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो देयरफॉर एंगल पी ओ एक्स प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर हो रहा है पी ओ एक्स और पी ओ वाई, है ना। तो पी ओ एक्स क्या है, ए प्लस बी है, तो पी ओ एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ए प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ए इज टू बी का रेशियो गिवन है मेरा 2:3। तो लेट ए इज इक्वल टू 2x एंड बी इज इक्वल टू 3x। अब वैल्यू पुटअप करेंगे, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x का वैल्यू मेरा आ गया 18 डिग्री। तो a हो गया हमारा 36 डिग्री और b हो गया 54 डिग्री। अब क्या OX क्या है, MON पर क्या है, एक रे है, यानी कि ये एंगल B और एंगल C मिल के क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो नाउ OX इज अ रे ऑन द लाइन MON, therefore angle XOM and XOM plus angle XON is equal to 180 degree. That is B plus C is equal to 180 degree. तो C is equal to 180 minus B, तो 180 हो गया, और B का वैल्यू हमारा 54 डिग्री था, तो हमारा आ गया C का वैल्यू 126 डिग्री। Our next question is, in the given figure, if angle PQR is equal to angle PRQ, then prove that angle PQS is equal to PRT. This is the figure. Here PQ, S, R and T. Now given angle PQR is equal to PRQ, यानी कि पी क्यू आर दिस एंगल इज इक्वल टू पी आर टी दिस एंगल। टू प्रूव एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। हियर वी सी दैट एस क्यू आर, it is a straight line. So this angle, it means PQS and PQR is equal to 180 degree linear pair, and QRT is a straight line. So angle PRQ and PRT is equal to 180 degree. This is also linear pair. Now from these two equations we have both are 180 degree. We can write angle PQS plus angle PQR is equal to angle PRQ plus angle PRT. Therefore angle PQS is equal to angle PRT, because it is given that angle PQR is equal to angle PRQ, hence proved. Come to next question. In the given figure, if x plus y is equal to w plus z, then prove that angle AOB is a line. This is the figure. This is angle x, this is angle y, this is angle w, this is angle z. From this figure, we observe that this is a complete angle. So it can be observed that x plus y plus z plus w is equal to 360 degree. X, y, z, w, this will be 360 degree. But it is given that x plus y is equal to w plus z. That is x plus y is equal to w plus z. So we can write x plus y is equal to 360 degree, because x plus y is equal to w plus z. Now solve it.
we have 2 into x plus y is equal to 360 degree. Therefore x plus y is equal to 180 degree. Now here we see that angle x and angle y form a linear pair. Therefore AOB is a line, hence proved. Now next question. Our question is, in the given figure POQ is a line, ray OR perpendicular to line PQ. QS is another ray. QS is another ray between rays OP and OR. Then prove that angle ROS is equal to 1 by 2 into angle QOS minus angle POS. It is given that POQ is a line and OR is perpendicular to PQ. Therefore angle POR is equal to angle QOR is equal to 90 degree, because OR is perpendicular. So angle POR is also 90 degree. Therefore now angle POR is angle POS plus angle SOR. So in place of POR we can write angle POS plus angle ROS is equal to 90 degree is equal to angle QR. अब बोथ साइड दोनों तरफ एंगल ROS ऐड करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल POS प्लस एंगल ROS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOR प्लस एंगल ROS, दैट इज एंगल POS प्लस 2 angle ROS is equal to angle QOS. एंगल QOS क्यों लिखे, QOR प्लस एंगल ROS is equal to एंगल QOS. अब इसको सॉल्व करते हैं. Therefore एंगल ROS is equal to 1 by 2 ब्रैकेट में एंगल QOS माइनस एंगल POS, hence proved. Up question number 6. It is given that angle XYZ is equal to 64 degree and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisects angle ZYP, then find angle XYQ and reflects angle QYP. It is given that XYZ is equal to 64 degree and XY is produced to P. So PYX is a straight line, therefore angle PYX is equal to 180 degree. Now YZ is a ray on a line PYX. YZ है, ये PYX पर रे है, ठीक है. तो एंगल XYZ और ZYP कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, है ना. लीनियर पेयर हो जाएगा. एंगल XYZ प्लस ZYP इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर हो गया. तो XYZ का तो हमको मालूम है 64, ये गिवन है. तो 64 डिग्री प्लस एंगल ZYP इज इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल ZYP इज इक्वल टू 116 डिग्री. ठीक है. अब ZYP है ना, इस पर क्या है, QY जो है वो बाइसेक्टर है, तो यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए, है ना.
तो एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी। क्यों? बिकॉज वाई क्यू जो है वो बाइसेक्ट करता है जेड वाई पी को, वाई क्यू जो है वो बाइसेक्ट करता है जेड वाई पी को। लेकिन जेड वाई पी जो है वो क्या है हमारा, हम लोग ऊपर फाइंड आउट किए 116 डिग्री, है ना। तो एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 116 डिग्री होगा। तो ये दोनों इक्वल है, तो क्या होगा, 2 एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 116 डिग्री, देयरफॉर एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 116/2 इज इक्वल टू 58 डिग्री। अब आते हैं नाउ एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल जेड वाई क्यू। तो ये हमारा हम फाइंड आउट किए हैं पहले, एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री था और एंगल जेड वाई क्यू 58 डिग्री था। तो एंगल एक्स वाई क्यू मेरा 122 डिग्री आ गया। अब इसका हमको रिफ्लेक्स निकालना है, तो रिफ्लेक्स होता है कितना, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री से क्या कर देंगे, क्यू वाई पी को माइनस कर देंगे, तो मेरा रिफ्लेक्स निकल जाएगा। तो दैट इज़ एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 माइनस 58 डिग्री इज इक्वल टू 302 डिग्री। दिस इज द आंसर।